नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो कोर्स है ये UGC नेट कोर्स के साथ भी अलाइन है, तो आपको UGC नेट प्रिपरेशन में भी मदद मिल जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो इसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर अवेलेबल है। फ्री PDF सेक्शन में बिल्कुल फ्री में आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू W.W. रोस्टो, मॉडर्नाइजेशन ऑकर्स इन हाउ मेनी स्टेजेस। तो W.W. रोस्टो ने मॉडर्नाइजेशन के स्टेजेस दिए हैं, तो कितने स्टेजेस की बात किए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, 5 स्टेजेस की बात किए हैं W.W. रोस्टो। इसको याद रखना। ट्रेडिशनल सोसाइटी फर्स्ट स्टेज, उसके बाद प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ सेकेंड स्टेज, उसके बाद टेक ऑफ थर्ड स्टेज, उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी फोर्थ स्टेज एंड लास्ट एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a feature of political modernization? तो political modernization के फीचर्स नहीं है, इनमें से कौन सा? सेकुलराइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक रूल, फंक्शनल डिफरेंशिएशन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो कैरिस्मेटिक रूल है ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की फीचर नहीं है। तो बाकी सारे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स है, इसको याद रखना। सेकुलराइजेशन ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सभी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स हैं। कैरिस्मेटिक रूल जो है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स नहीं है। Which of the following is not a function of political parties? तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के काम नहीं है, इनमें से कौन सा? सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन या फिर रूल एडजुडिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूल एडजुडिकेशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन नहीं है। बाकी तीनों सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एलमोंड, कंपैरेटिवली होमोजेनियस कल्चर इज फाउंड। तो होमोजेनियस कल्चर कहाँ पर देखा जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में होमोजेनियस कल्चर को फाउंड किया जाता है, देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एलमोंड और G.A. एलमोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशन बिल्डिंग रेफर्स प्राइमरीली, तो नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल अलायंसेस, इंटरनेशनल अलायंसेस को एक्सपेंड करना क्या नेशन बिल्डिंग होता है? स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री फोर्सेस, अगर मिलिट्री फोर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा तो क्या नेशन बिल्डिंग होगा? नेशन बिल्डिंग का क्या यह मतलब है? या फिर क्रिएटिंग ए शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स ग्रुप्स विद इन आ स्टेट, या फिर प्राइवेटाइजिंग नेशनल इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जब हम एक शेयर्ड आइडेंटिटी की सेंस करेंगे, है ना, हमारे अंदर एक इंटीग्रिटी की भाव आएगा, है ना, वही तो नेशन बिल्डिंग होता है। नेशन बिल्डिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच a political community develops a sense of common identity
एक कॉमन आइडेंटिटी सेंस को डेवलप किया जाएगा, लॉयल्टी की सेंस को डेवलप किया जाएगा, लेजिटिमेसी अक्रॉस एथनिक, रिलीजियन एंड लिंग्विस्टिक लाइंस में एक कॉमन सेंस को डेवलप किया जाएगा, वही नेशन बिल्डिंग होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फीचर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कोलैप्स ऑफ रूल बेस्ड अथॉरिटी या फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो कोलैप्स ऑफ रूल बेस्ड अथॉरिटी जो है, अगर कोलैप्स रूल बेस्ड अथॉरिटी अगर कोलैप्स हो जाएगा तो पॉलिटिकल डीके हो जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए सी नहीं होगा ना। तो नॉट ए फीचर मतलब सी नहीं है। बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की फीचर है, मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में होगा, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन इंस्टीट्यूशंस, और फंक्शनल डिफरेंशिएशन भी होगा इंस्टीट्यूशंस में, तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, है ना। और अगर ये जो कोलैप्स ऑफ रूल बेस्ड अथॉरिटी, इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल डीके हो जाएगा, है ना, कोलैप्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन नेशन बिल्डिंग इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में जब नेशन बिल्डिंग हो रहा था, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ना, की चैलेंज क्या था। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चैलेंज था, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या चैलेंज था, फ्री प्रेस एंड मीडिया क्या चैलेंज था, या फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस चैलेंज था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी था वही नेशन बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट और की चैलेंज था। तो बी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डीके। तो पॉलिटिकल डीके की इंडिकेटर्स कौन कौन सा है। कोलैप्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पॉलिटिकल डीके होगा। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज इन करप्शन, जब करप्शन बढ़ जाएगा तभी पॉलिटिकल डीके होगा, ये भी करेक्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसमें भी पॉलिटिकल डीके होगा। राइज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपेरेंसी, तो ये नहीं होगा। जब इंडस्ट्रियल ट्रांसपेरेंसी की बात आएगा, ट्रांसपेरेंसी से पॉलिटिकल डीके कैसे होगा, तो ये नहीं होगा। बाकी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैच करना होगा डेविड आफ्टर, सैमुअल पी हंटिंगटन, W.W. रूस्टो एंड गैब्रियल एलमोंड। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज सेकुलराइजेशन, ये डेविड आफ्टर की कॉन्सेप्ट है और आइडियाज है। पॉलिटिकल डीके रिजल्ट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल लैग, ये सैमुअल पी हंटिंगटन की कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक टेक ऑफ स्टेजेस, तो ये तो स्टेजेस रूस्टो की है। एंड डेवलपमेंट वाया सिस्टम कैपेबिलिटी एंड फंक्शंस, तो ये ऑलरेडी मैच हुआ है, इसको देख लेना, गैब्रियल एलमोंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स हंटिंगटन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को जो क्रिटिसाइज किए हैं हंटिंगटन साहब, तो इनमें से कौन सा जो मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिसिज्म को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली लीड्स टू डेमोक्रेसी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी ले आते हैं, लीड्स टू डेमोक्रेसी होता है ना। या फिर मॉडर्नाइजेशन इज ए पीसफुल एंड लिनियर प्रोसेस, जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक पीसफुल प्रोसेस है और एक लिनियर प्रोसेस है, ये क्या क्रिटिसिज्म है। या फिर रैपिड मॉडर्नाइजेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जब रैपिडली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो क्या होगा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की अनुपस्थिति में क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नियो मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो नियो मार्क्सिस्ट क्रिटिक के बारे में देखते हैं। एम्फेसिस ऑन ग्लोबल पावर इनइक्वालिटीज, ग्लोबल पावर इनइक्वालिटीज के ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा जोर देते हैं नियो मार्क्सिस्ट। रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज ए यूनिवर्सल गोल, और जो
वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है और वो कहते हैं कि यूनिवर्सल गोल है, इसको रिजेक्ट करते हैं नियो मार्क्सिस्ट कि ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ही यूनिवर्सल है ना, वो यूनिवर्सल गोल नहीं है, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी फीचर्स है। सपोर्ट फॉर एलिट लेड मॉडर्नाइजेशन, तो एलिट क्लास की जो मॉडर्नाइजेशन है, एलिट लेड मॉडर्नाइजेशन है, इसको नियो मार्क्सिस्ट सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो ये फीचर नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। और फोकस ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन, इसको तो पता ही होगा, मार्क्सिज्म में ये तो होगा ही होगा ना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो डी बी ए इसका फीचर्स है नियो मार्क्सिज्म का, और नियो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, बट ये नॉट फीचर, मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी व्हिच एनालाइज ग्लोबल इनइक्वालिटी एज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी याद रखना इमानुएल वालरस्टेन की है, तो इमानुएल वालरस्टेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक साइड में कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शंस। तो कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज एंड इमानुएल वालरस्टेन। तो कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी है ना, तो कोर क्या है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उसको कोर कंट्रीज बोला जाता है, एडवांस्ड इकोनॉमीज विद टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, वो सारे कोर कंट्रीज होते हैं। और जो सेमी पेरिफेरीज होते हैं वो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट इकोनॉमिक विथ मिक्स्ड रोल्स, वो सेमी पेरिफेरीज होते हैं। और पेरिफेरी जो होते हैं वो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड लो स्किल लेबर। तो ये पेरिफेरी के जो कंट्रीज हैं वो ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लो स्किल लेबर प्रोवाइड करते हैं, और इन ये सभी कौन यूज करता है, कोर कंट्रीज यूज करके डेवलप होते हैं ना, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होते हैं वो यूज करते हैं। और सेमी पेरिफेरीज वो इंटरमीडिएट इकोनॉमीज है मिक्स्ड रोल के साथ, और वालरस्टेन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को डेवलप किए हैं। तो इसको याद रखना, ए का बी एंड सी का, ए का सी, बी का हाँ, सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी प्राइमरीली एमर्ज्ड एज अ क्रिटिक ऑफ। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, सॉरी, डिपेंडेंसी थ्योरी एमर्ज हुआ है किसको क्रिटिसाइज करके, कौन से थ्योरी को, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या फिर रियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करके डिपेंडेंसी थ्योरी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्रेज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये जो फ्रेज है ये सामिर अमीन या फिर फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो या फिर एंड्रे गुडन फ्रांक या फिर रोल प्रेबिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एंड्रे गुंडर फ्रांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड टू द आइडिया ऑफ डिपेंडेंट डेवलपमेंट व्हेयर डेवलपमेंट ऑकर्स अंडर एक्सटर्नल कैपिटलिस्ट कंट्रोल। मतलब डिपेंडेंट डेवलपमेंट, ये जो फ्रेज है, ये जो आइडिया है डिपेंडेंट डेवलपमेंट की, ये किसने दिया है, लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो या फिर डब्ल्यू रूस्टो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्डोसो, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो, डिपेंडेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, थिंकर्स एंड आइडियाज, एंड्रे गुडन फ्रांक, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो या एंड आर्गिरी इमानुएल सामिर अमीन। तो सामिर अमीन के कॉन्सेप्ट है अनइक्वल एक्सचेंज इन ग्लोबल ट्रेड, अनइक्वल एक्सचेंज सामिर अमीन, इसको याद रखना। एंड्रे गुडन फ्रांक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और कार्डोसो की जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, और ये इमानुएल की है पेरिफेरल कैपिटलिज्म एंड स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ रूलिंग क्लास और एलिट थ्योरी। तो एलिट थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है, एंटोनियो ग्राम्स्की, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट डाल या फिर मोस्का। तो रॉबर्ट डाल जो है
रॉबर्ट डल एसोसिएटेड नहीं है एलिट थ्योरी से, इसको याद रखना, रॉबर्ट डल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज बेस्ट नोन फॉर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो एलिट थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, तो ये एलिट थ्योरी के बारे में तो मोस्का है, पेरेटो है, विल्फ्रेडो पेरेटो है ना, और बहुत सारे थिंकर्स हैं। तो एलिट थ्योरी का मतलब जो एलिट क्लास है उन लोगों के जो डोमिनेंस है उस चीज़ के बारे में है, ग्राम्स्की एंड मार्क्स इसको भी हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो रॉबर्ट डल जो है, रॉबर्ट डल वो एलिट थ्योरी से बिलोंग नहीं करते हैं, कम्प्लीटली वो प्लूरलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम सी को करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज बेस्ट नोन फॉर एनालाइजिंग द इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलिट्स। तो इंटरलॉकिंग नेचर किसकी, इकोनॉमिक की, मिलिट्री की एंड पॉलिटिकल एलिट्स की, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, हार्बर्ट मार्क्यूस, सीरिट मिल्स, या फिर राल्फ मिलीवेंट, या फिर टेलकॉट पर्सन। तो सीरिट मिल्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ हेजीमोनी इन रूलिंग क्लास, तो सोसाइटी। तो हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट याद है सबको शायद, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, रॉबर्ट मिचेल एंड सीरिट मिल्स। तो ग्राम्स्की का हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट दिया है ग्राम्स्की, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो विल्फ्रेडो पेरेटो, सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी, हाँ ये करेक्टली मैच है। गाइटानो मोस्का का कॉन्सेप्ट सरप्लस वैल्यू नहीं है, सरप्लस वैल्यू किसकी कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स की कॉन्सेप्ट है, तो ये गलत दिया हुआ है। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ग्राम्स्की की कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये तो रॉबर्ट मिचेल्स की कॉन्सेप्ट है ना, रॉबर्ट मिचेल की। और प्लूरलिज्म थ्योरी रॉबर्ट मिचेल की नहीं है, प्लूरलिज्म थ्योरी किसकी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं रॉबर्ट डल, तो ये नहीं होगा, मिसमैच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद द बिलीव दैट मास डेमोक्रेसी इज अ मिथ एंड रियल पावर लाइज विद अ पावरफुल एलिट। तो जो मास डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मिथ है, और पावर किसके पास होता है, रियल पावर होता है पावरफुल एलिट के पास, ये सीरिट मिल्स का कॉन्सेप्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की व्हिच क्रिटिक्स डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसकी है, रॉबर्ट मिचेल की कॉन्सेप्ट है ना, रॉबर्ट मिचेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रॉबर्ट डल है ना, रॉबर्ट डल प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रॉबर्ट डल्स मॉडल ऑफ पॉलियार्की द एसेंशियल फीचर्स इंक्लूड। तो इससे तो ये याद रखना, जो पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट डल ने दिया है। तो रॉबर्ट डल की जो पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या फीचर्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की भी बात करते हैं, एलिट डोमिनेंस की बात नहीं होता है कि एलिट डोमिनेंस नहीं होगा पॉलियार्की में, सिविल लिबर्टीज की बात करता है, मतलब 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर फ्री पीडीएफ सेक्शन में ये जो पीडीएफ है ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे।